एक सेकंड। भोजन वितरण एक था, और देखना पड़ेगा, देख क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ जी, क्या हमने जो अलग अलग प्रकार की सेवकाई देखी थी, उसमें भोजन वितरण एक था, दूसरा था स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी हमने कर लिया। तीसरा था डिजास्टर रिलीफ। एक तो उठा के इधर ले आता हूँ। हाँ जी, डिजास्टर रिलीफ एक था हमारा, और था हमारा सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पर रहने वाले मार्जिनलाइज्ड लोग जो हैं। एजुकेशन था। एजुकेशन के बाद हमने देखा महिला सशक्तिकरण, चाइल्ड वेलफेयर हमने देखा, एल्डरली केयर हमने देखा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट हमने देखा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हमने देखा, लाइवलीहुड डेवलपमेंट हमने देखा, वोकेशनल ट्रेनिंग, एडिक्शन रिकवरी या डी एडिक्शन मिनिस्ट्री, हाउसिंग सपोर्ट, आवास सहायता, लीगल एड, डिसेबिलिटी सपोर्ट। तो ये हमने 15 मिनिस्ट्रीज अब तक देखी हैं। क्लियर है? कल से लेके अब तक किसी के मन में कोई विचार आया हो, इन इन मिनिस्ट्रीज में से कौन सी एक मिनिस्ट्री है जो आपके दिल के करीब है, जिसमें आप ऐसे नहीं बोलना मुझे ये पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है। कोई ऐसा थॉट यदि किसी के पास है कि आपके मन में कोई बोझ डाला है प्रभु ने कल से लेके अब तक, कि आप किसी एक मिनिस्ट्री को एक्सप्लोर करोगे अपने लेवल पर, या अपने दोस्तों के लेवल पर, या अपनी कलीसिया के लेवल पर, उसके बारे में कम से कम बातचीत करके एक्सप्लोर करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री में आप अपना हाथ डालना चाहते हो? यदि आपको कल से लेके अब तक कोई विचार आया इन चीजों पर, तो शेयर कीजिए। सर, फूड रिलेटेड मेरे दिमाग में आया था, और हालांकि काफी समय से इस बात को लेकर बोझ भी था। और इसके पहले भी कोरोना के समय से हम शुरू करने की इच्छा भी रखते थे, लेकिन बात कुछ ऐसे बीच में ही अधूरी रह गई थी कलीसिया में। उसकी वजह से ये नहीं हो पाई, लेकिन कल की क्लास से फिर से एक बार वो बोझ हो रहा है। गुड, तो बोझ हो रहा है, गुड, बोझ दोबारा से रिन्यू हुआ, गुड। क्या एक्शन आप लेने के लिए सोच रहे हैं? किस स्तर पे आप शुरू करेंगे, किस प्रकार की सेवकाई शुरू करेंगे? एक छोटे से स्तर पर, जहाँ पर कलीसिया के जो लोग, कलीसिया के हर एक परिवारों के सामने इस बात को रखा जाएगा, और जो लोग उसमें सहभागी होना चाहते हैं उनसे माने ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसमें जोड़कर आगे बढ़ने की एक मिनिस्ट्री की इच्छा है, कि जो लोग कोई भी छोटा सा भी एक सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा था कि जो लोग जितनी रोटी देना चाहें उतनी रोटी उनसे कलेक्ट करके, और जहाँ पे जरूरतमंद है वहां तक उनको बांटा जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स जगदीश। और बताइए लोग, आप कल से लेके अब तक किसी के मन में यदि किसी सेवकाई को लेकर कोई बोझ उत्पन्न हुआ, और आप क्या सोच रहे हैं, उसमें क्या करना चाहते हैं, शेयर कीजिए। यदि कुछ ऐसा है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हम और मेरा लास्ट ईयर से एक गोल था कि मैं कंप्यूटर सेंटर के लिए, मेरे अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सा की, और उसके लिए मैंने 3 महीने क्लास भी गया था कंप्यूटर सेंटर में। हर दिन 3 से 4 1 घंटे के लिए जाता भी था, ताकि कैसे सिखाते हैं और वो वहाँ पर कैसे बच्चे आते हैं और क्या क्या वो करते हैं, किस तरीके से उनका वो चलाते हैं, वो सीखने के लिए भी। तो 3 महीने कंटिन्यू मैं गया भी उधर, सीखा भी। और और ये बोझ था कि मुझे भी आगे समय में ये करना है, स्किल डेवलपमेंट का काम। और कंप्यूटर सेंटर का बोझ था अंदर से, इसलिए वो कदम मैंने उठाया। और आज ही मैंने यूथ के साथ ये बात करी थी कि हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ करना चाहेंगे,
क्या आप लोग मेरे साथ रहोगे, हम लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं। तो उनसे बात करिए उस विषय में, और हम आगे बढ़ने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हुई। वेरी गुड। पास्टर जी, जैसा महिला का बीच में सेवा करना, वो मेरे मन में डाला है, मैं करता हूँ और आगे उसके लिए करना चाहता हूँ। और फूड का, और जो मानसिक जो बच्चा पैदा होता है, उसको मम्मी पापा के साथ अच्छा रिलेशन बनाना और उसको उत्साह देना और वो बच्चा के लिए आगे बढ़ना, तो मेरे को बहुत वो छुआ दिए। मैं इससे पढ़ूंगा आगे के लिए, और भी बहुत सारे चीज। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड, आपको करना चाहिए ये मिनिस्ट्री। वेरी गुड। सर मैंने भी जब पहले भी ये इच्छा था, और जैसे कि कल आपने बताया आपके कोई फ्रेंड हैं और हफ्ते में एक दिन या कितने दिन जाते हैं वो आइडिया नहीं, लेकिन छोटे स्तर पे भी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं हम भोजन वितरण का कल वो चीज़ बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा, लेकिन करने का एक हो कि हम छोटे लेवल पे अपने जैसे अमित भाई भी की यूथ से ही ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा, वो भी हम स्टार्ट करते हैं। और कौन सा दूसरा मिनिस्ट्री लेकिन? भोजन वितरण का सर, आवाज़ आ रही है मेरी सर? वेरी गुड, भोजन वितरण बहुत और अच्छा। ओके। हाँ, और दूसरा तो सर कि वो मानसिक रूप से जो ऐसे बच्चे जो थोड़े से वो नहीं होते हैं, और उनके लिए भी एक बहुत शुरू से ही काफ़ी टाइम से एक बोझ था कि मेरे चाचा की लड़की है वो भी वैसे ही है, और घर के लोग ही उसे पागल पागल बोलते हैं, जो कि सुनने में बहुत बुरा लगता है। तो अ, वो ऐसे लोगों के उनको जब मैंने समझाया कि आप ही लोग जब इस नज़र से देखते हो तो दूसरे लोग उसे कैसे ट्रीट करेंगे, तो पहले तो आप लोग उसको प्यार करो, और जब से उनसे बातचीत हुआ तो उसे अच्छे से रखते हैं। और वो वाला भी कि और लोग अपने ही बच्चों का वो खुद अगर ऐसे हालत में होते हैं, माँ बाप ही नहीं बच्चों का कदर करते हैं, तो वो कि उनको समझा के कि आप अगर आप ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो बाहर के लोग कैसे करेंगे, वो वाला। वेरी गुड। हम्म। पास्टर जी, मुझे एक तो फूड का है, फूड भोजन वितरण वाला, और दूसरा मुझे वृद्ध लोगों के बीच में उनके उनके साथ बैठकर उन, क्योंकि मेनली जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है एक अपनापन की, उनके साथ बात कर सके। तो मुझे शुरू से रहा है कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनके साथ समय बिताना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि और उनके बीच में मैं चाहती हूँ चीजें करना, मीन्स काम करना। और दूसरी चीज, जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए, क्योंकि मैं कुछ चीजें मैं समझती हूँ, क्योंकि लाइक जब भी मैं बीमार होती हूँ या मुझे कुछ शारीरिक जो है समस्या आती, तो वो उस चीज को मैं समझ सकती हूँ। जैसे अभी मेरे पैर में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो कुछ चीजों को लेकर के मैं उस बारे में सोचती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ थोड़ा बहुत जरूर कि दूसरों को क्या जरूरत होती है जब वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। तो उनके उस पेन को थोड़ा बहुत मैं समझ सकती हूँ, तो उनके साथ समय बिताकर उनके बीच में काम करके मुझे बेहतर लगता है मेरे हिसाब से। गुड। और कोई? पास्टर जी, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं भोजन वितरण की करने में बहुत इच्छुक हूँ, और बहुत पहले से ही मेरे दिल में बोझ था, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है अगर किसी जरूरतमंद को, भूखा है, उसको खाना खिलाने में या उसकी जरूरत को पूरा करने में। और मैंने एक इंसिडेंट जब देखा था कि मैंने एक व्यक्ति को देखा था, वो झूठी थालियों में से खाना इकट्ठा करके और एक थाली में शिफ्ट करके लेकर जा रहा था। तो तब मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि समाज में ऐसे लोग हैं। अ, मतलब वो इस तरीके से भी वो खाना किस तरीके से वो ढूंढते हैं। तो मेरा दिल है उन लोगों के लिए कि जहाँ पर उन लोगों के पास खाना नहीं पहुंच पाता, या जो अपनी ये बेसिक जरूरत भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ उनके उन लोगों तक खाना पहुंचाने का मेरा मन है। और आपके थ्रू कल मेरे को एक आइडिया भी मिला कि इसके लिए हम औरों की भी हेल्प ले सकते हैं, कि जो सेम
जैसा बोझ रखते हैं, हम उनके साथ मिलकर एक संगठन में इसको शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमेशा छोटे लेवल पे शुरू करना चाहिए और उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, उसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। और जब आप खुद ही, औरों को तो छोड़ो, जब आप खुद इस रिकॉर्ड को देखोगे ना, और अगर आपने 2 हफ्ते रोक दिया, तो वो रिकॉर्ड देखने के बाद आपका मन करेगा यार मुझे रुकना नहीं है, मुझे कंटिन्यू रखना है, यू नो। और मेरे को तो पता है आप कहाँ रहते हो इंदिरा, आपकी बिल्डिंग में कम से कम 25 परिवार तो होंगे। आप एक छोटा सा पेपर बना के 25 घरों में वन बाय वन जाओ और उनको बोलो कि ये बोझ हमारे मन में है, हम करना चाहते हैं, हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से खाना खाते हैं, इतने बुरे तरीके से कूड़ेदान से उठाकर एंड ऑल दैट। तो आप उनको बोल सकते हो कि हम मतलब मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बट ये सौभाग्य हम सबको मैं देना चाहती हूँ जो आप लोग हैं बिल्डिंग में। तो क्या आप जुड़ना चाहोगे? क्या आप रोज की मेरे को 4 रोटियां देने को तैयार हो? या जब जब भी आप करना चाहते हो स्टार्टिंग में, कि हर एवरी संडे, वंस अ वीक, आई डोंट नो, लेकिन एक साइकिल बनाना पड़ेगा। नॉट कि जब छुट्टी होगी तब बता दूंगी, फिर नहीं होता काम। आपको एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, वंस अ मंथ, एंड यू कैन स्टार्ट एट एनी फ्रीक्वेंसी। और उनको बोलना होगा कि इतने बजे मैं निकल जाऊंगी खाना लेकर, मैं और मेरी मेरी दोस्त, मैं और मेरा पति, वट इतने बजे हम निकल जाया करेंगे। और अगर अगर आप चाहते हो मेरे घर पे ड्रॉप करना, तो आप मेरे घर पे 4 रोटियां, 6 रोटियां आप ड्रॉप कर सकते हो, या 10, अगर आप वंस अ वीक कर रहे हो तो शायद वो 20 रोटियां भी कर सकते हैं आराम से। पर आप उनको बोल सकते हो कि मतलब मेरा 5 बजे निकलने का प्लान है हर संडे, और आप मेरे घर पे 3:30 बजे रोटियां पहुंचा दें। या फिर अगर आपको है कि मैं आके ले जाऊं, तो मैं आके ले जाऊंगी। आप 25 घरों में जाओ और इकट्ठा करो और स्टार्ट करो। फिर वो जो फोटोज आपको उस दिन की, ये नहीं कि हम फोटोज दिखावा कर रहे हैं, फोटोज कभी, हाँ लोग करते हैं दिखावे के लिए भी, बट अगर आपका मकसद दिखावा नहीं है लेकिन प्रमोशन है और अपने प्रोग्राम को ग्रो करना है, तो उसमें सामग्री चाहिए, उसमें प्रमोशनल मटेरियल भी लगेगा। तो आप उसकी फोटोज खरीदो, फोटोज आई मीन बनाओ, शेयर करो, और अगली बारी आपको जरूर ज्यादा लोग मिलेंगे। एक्शन इज इंपॉर्टेंट, मैं आपको जिंदगी में बता रहा हूं, एक्शन की कमी होती है। इंसान शुरुआती एक्शन अगर ले लेगा और उसमें लगा रहेगा, तो अगर उस पर अगर परमेश्वर का हाथ है, तो आप पीछे मुड़ोगे ही नहीं। चाहे आप रोज, चाहे आप हफ्ते में एक बार सिर्फ 50 रोटियां बांटो, नो बिग डील। सिर्फ 20 लोग खा पाएंगे शायद, दैट्स फाइन, आपने 20 लोगों को खाना खिलाया ना, दैट्स व्हाट मैटर्स। और एनीवे आप, और भी बहुत तरीके हैं, आप खाना बड़े लेवल पे बना के रेगुलरली बांटना शुरू कर सकते हो सकता है आपको किसी को एम्प्लॉय करना पड़े, कि आपको एक रोज एक लेडी को जॉब देनी पड़े कि आपका यही काम है कि आप रोज खाना बनाओगे हमारे लिए, इतने लोगों के लिए, और आपकी सैलरी 3,000 है, 4,000 है, जो भी आपको फिक्स करनी है उनके लिए। तो किसी को जॉब भी मिल जाएगी, खाना बन रहा है। आपको फिर अगर सिर्फ खाने बांटने वाले बर्तन चाहिए, वो आपको कोई डोनेट करवा देगा, हम करवा देंगे, बहुत कुछ हो सकता है। तो एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप 1 रुपए में खाना बांटना शुरू कर दो, 2 रुपए में खाना बांटना शुरू कर दो, कि अगर कोई खाए तो वो ये ना सोचे कि अब मैं मांग के खा रहा हूँ, मैं खरीद के खा रहा हूँ। तो लोगों के बीच में एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए भी ये सेवा हो सकती है, कि कितने लोग हैं जो 5 रुपए में खाना बांटते हैं। 5 रुपीज इज नथिंग, पीपल कैन पे दैट मच। भिखारी भी खा सकता है 5 रुपए में खाना, खाना लेकर। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जब खाना बांटोगे ना, तो कुछ पैसे वाले भी आके खा जाएंगे, मतलब जो जिनको नहीं जरूरत है वो लोग भी खा जाएंगे। बट आप वहां खड़े होके उनकी स्कैनिंग थोड़ी करोगे, बैंक बैलेंस दिखाओ, अपना फोन दिखाओ, खाना है, इट्स ओके, बांट दो, दैट्स परफेक्टली ओके, दैट्स फाइन। हो सकता है आपने कि मैं उतना ज्यादा चेकिंग नहीं करूंगा उस बंदे की कि ये तो लग नहीं रहा मुझे ऐसा, यू नो। सो आई वुड जस्ट, इट्स अ ब्लेसिंग, ये तो ब्लेसिंग है, बांटो। सर एक्चुअली खाना वाली जो सेवकाई, इसके बारे में मैंने भी सोचा कि हम अपने कलीसिया के लोगों के सामने इस सेवकाई के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी, मतलब जगह बहुत सारी हैं। जैसे कि गुड़गांव के अंदर ही इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बाहर के लोग आकर रहते हैं। सिविल हॉस्पिटल हम्म है,
और भी हॉस्पिटल्स जहाँ पर लोग बाहर से आकर रहते हैं, हर रोज का खाना अफोर्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल बात होती है। सो तो हम मतलब यहाँ पर हम शुरू करने के लिए विचार करेंगे, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। गुड। और सर, मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को शिक्षा की निश्चित करूँ, जो बच्चे बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाते हैं, जो कि धोखे में है, या जैसे रोड पे भीख मांगते हैं, उन बच्चों की करूँ, चाहे आपका नेटवर्क आज जैसे। ठीक नहीं है सुशीला जी, आपका हाँ नेटवर्क जी आज गड़बड़ है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। सर, या तो लाइट वीडियो चली बंद गई। कर दो, आंटी या आप तो वीडियो वीडियो बंद बंद करो। करके बोलिए, सब अच्छा ही आता है। अब हाँ जी बताओ। मैं चाहती हूँ कि बच्चों के बीच में ना शिक्षा की मिनिस्ट्री हो सर। जैसे रोड पे जो बच्चे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बिल्कुल स्कूल नहीं जाते हैं, उनके बीच में। हम्म। गुड। ओके। अब मुझे ये बाय द वे, सोनिया लॉरेंस में हस्बैंड वाइफ दोनों अटेंड कर रहे हैं, तो बताइए। जी सर, दोनों ओके। लोग हैं। प्रदीप प्रदीप क्लारा में दोनों हैं या एक है? हाँ, मैं ही कर रहा हूँ सर, मैं अभी क्लारा थोड़ी देर में जुड़ेगी। ओके ठीक है, अटेंडेंस में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। अच्छा अब ये बताओ, जो आप लोग मैं ना थोड़ा अलग अलग टाइप का टीचर हूँ, ठीक है। मेरा मकसद है, जो कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली लैंड करे। आप सोचेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे 6 दिन 5 दिन लेक्चर्स होते हैं, ये तो कल का ही लेक्चर है, आज फिर से इसकी बात क्यों करी जा रही है। मतलब आज तो हमारा नेक्स्ट डे है ना, तो मुझे अगला लेक्चर देना चाहिए, अगला लेसन देना चाहिए। ये तो कल वाली बात, पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये बताओ क्या लगता है आपको? सर इस बात को हम एक्शन में लाएं, और हमारा सब्जेक्ट यही है कि हमको भलाई के कामों को करते रहना है, हम्म। उसके साथ साथ शुभ समाचार को बांटना भी है, और राइट। ऐसे हम प्रभु की प्रेम को सेवा दिखाना कर है। सकते हैं। जी। हाँ, हमें प्रेम को दिखाना है। लेकिन मैं कल वाला कॉन्सेप्ट आज दोबारा से क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट की बात नहीं है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लक्ष्य ये है कि वो सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो आपके दिल में जाके बैठे और फिर आपको बदल दे, ताकि आप एक्शन ले लो। हर सब्जेक्ट इसी के लिए होता है। हाँ, कई सब्जेक्ट होते हैं जो केवल जानकारी के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भजन संहिता को कैसे समझा जाए, जो बाइबल की बुक्स को अंडरस्टैंड करने वाले सब्जेक्ट होते हैं तकरीबन, वो सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग के सब्जेक्ट होते हैं। या फिर हर्मेन्यूटिक्स, प्रचार कैसे की, सॉरी, बाइबल का अर्थ कैसे निकाला जाए। अब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। बाइबल का अर्थ कैसा निकाला जाए, बाइबल के खंडों का अर्थ कैसे निकाला जाए, ये केवल एक मेंटल सब्जेक्ट है। लेकिन होमिलेटिक्स, प्रचार कैसे करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे कि प्रचार वाले सब्जेक्ट में लेक्चर्स कम होंगे, प्रैक्टिस ज्यादा होगी। लेकिन बाइबल का अर्थ कैसे निकाले, हर्मेन्यूटिक्स, उसमें लेक्चर ज्यादा होंगे और एक्सरसाइज ज्यादा होगी। उसी प्रकार ये तो एक मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। और आपने देखे होंगे, अब तक आपने बहुत सारे आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं। मिनिस्ट्री के सब्जेक्ट में लेक्चर्स थोड़े हल्के होंगे, और उसमें भी एक्शन के ऊपर बात ज्यादा की जाएगी। ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर एज अ टीचर मैं नाकामयाब रहूंगा अगर मैं आप लोगों को बहुत सारा लेक्चर दे दूं और मैं आपको बाइबल के मतलब पूरा भर दूं आपको अच्छे से, देखो ये लिखा है, देखो वचन में ये लिखा है, पर यदि आप लोगों का दिल उससे टच नहीं हुआ
और यदि आप लोगों ने एक्शन में लाने के लिए कुछ नहीं किया तो फिर मेरा ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाना यूजलेस हो जाएगा। मैं इसलिए ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमने कल डिस्कस करनी शुरू की थी और आज फिर से मैं इसको आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज मेरा मकसद ये है कि आप लोग अगर इन 15 एरियाज में से, बाय द वे हो सकता है और भी एरियाज हों जो मैंने कवर नहीं किए, लेकिन अगर इन 15 एरियाज में से अगर आप व्यक्तिगत रूप से या अपने दोस्तों के साथ मिलकर या अपनी कलीसिया के साथ मिलकर या किसी संस्था के साथ मिलकर, 4 कैटेगरीज हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। पहला, खुद इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर, तीसरा अपनी कलीसिया के साथ मिलकर, या चौथा किसी संस्था के साथ मिलकर। ये 4 एरियाज में यदि आप किसी एक मिनिस्ट्री को लेकर अगर कोई ना कोई कदम उठाते हैं तो वो मेरे लिए एक सफल टीचर की पहचान होगी, ना कि आपको लेक्चर से लबालब कर देना, दबा देना। दैट इज नॉट माई वे ऑफ टीचिंग। अगर मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो केवल आपको नॉलेज लेवल वाला सब्जेक्ट है तो वो उस लेवल पे हो जाएगा। दैट्स वाई मेरा मकसद है कि आप लोगों का दिल टच हुआ कि नहीं। आप लोग, जो मैंने पहले 3 दिन जो बिब्लिकल आपको एविडेंस दिया इस सेवकाई के लिए, क्या वो एविडेंस को आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं? क्या वो एविडेंस आपके दिल में जाके बैठा कि नहीं? क्या आप उस एविडेंस से कन्विंस हो गए हो कि हाँ, ये सेवकाई भी आत्माओं को बचाने के साथ साथ बराबर वैल्यू दिए जाने वाली सेवकाई है? अपन पेंटिकॉस्टल लोग को ये मानना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन छोड़ो पेंटिकॉस्टल को, हमें टोटल क्रिश्चियनिटी चाहिए, चाहे पेंटिकॉस्टल हो चाहे ना हो। एक ऑथर है, उसने किताब लिखी, यहां मेरे पास रखी हुई है, सैक्रामेंटल, इवेंजेलिकल, पेंटिकॉस्टल, व्हाई द चर्च मस्ट बी ऑल थ्री। सैक्रामेंटल, पेंटिकॉस्टल, इवेंजेलिकल, व्हाई द चर्च मस्ट बी ऑल थ्री। अर्थात सैक्रामेंटल, पेंटिकॉस्टल और इवेंजेलिकल कलीसिया को तीनों स्तर पे काम क्यों करना चाहिए? केवल एक फ्लेवर को लेकर हम नहीं चल सकते हैं। इसलिए टोटल क्रिश्चियनिटी, ये वर्ड आप अपने मन में रख लो कि मुझे टोटल क्रिश्चियनिटी को जीना है और मुझे अपने चर्च में टोटल क्रिश्चियनिटी को सिखाना है और प्रैक्टिस करना है। तो मैं अपने आप को बहुत कामयाब समझूंगा एज अ टीचर अगर 2-3 महीने बाद मुझे आप लोग कोई ना कोई रिपोर्ट शेयर करते हो, कोई अपडेट शेयर करते हो पर्सनल लेवल पे कि ये मिनिस्ट्री आपने शुरू की, इस मिनिस्ट्री ने आपको इस तरीके से बदल दिया, ये मिनिस्ट्री आपने छोटे लेवल पे शुरू की और 1 साल के बाद वो मिनिस्ट्री किसी और लेवल पे पहुंच गई, उसको परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, बहुत सारी, वो आपकी असली एजुकेशन है, वो आपकी असली इस सब्जेक्ट को लेकर वो आपकी असली असाइनमेंट है, नॉट नंबर प्राप्त करना और 70 नंबर मिल जाना 100 से। दैट्स नॉट द एजेंडा। अग्री करते हैं आप मेरे साथ? इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि आप लोग किस तरीके से इस सेवकाई को अपने जीवन में और अपनी कलीसिया में आप उतारना चाहते हैं। कनिका सिस्टर, आप अपना वीडियो बंद कर दें क्योंकि आपकी कैमरा की मूवमेंट डिस्टर्ब कर रही है। सर, जी नीलम। एक एक संस्था है सेवा भारत नाम से। उस संस्था में 2 साल मैंने काम किया और उसमें बच्चे लोगों को ट्यूशन देना फ्री में और साथ ही सुसमाचार प्रचार जैसे एक्शन सॉन्ग करके और व्यवहारिक बातों को सिखाना, अपने माता पिता का आज्ञा मानना और स्वच्छता और कई चीज हैं इसमें, उसमें सिखाया जाता था। और एक प्रौढ़ शिक्षा ट्रेनिंग भी दिया जाता था उसमें। तो बच्चों के बीच में और बुजुर्गों के बीच में मुझे 2 साल काम करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और जब ये वाला मर्सी मिनिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो वही चीज मुझे याद आ रहा है कि मुझे करना चाहिए। उसमें हमें पैसे देने नहीं पड़ते थे और बल्कि हमें पॉकेट मनी के लिए कुछ देते थे संस्था। तो इसमें कई बच्चे संडे स्कूल आने लगे और कई बच्चे प्रभु के बारे में जानने लगे और बुजुर्ग लोग प्रभु के बारे में जानने लगे। उनको कुछ भी समस्या होता था तो प्रेयर किया जाता तो उनके लिए वो ठीक हो जाते थे। इस तरह से उनके बीच में सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया और मेरे मन में यही बात आ रहा था कि मुझे इसमें करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
ये भी एक बहुत अच्छा नीलम ने जो बोला, थैंक यू नीलम शेयर करने के लिए। बहुत बार आप ना एक एक्टिव वॉलंटियर बनके, एक्टिव और समर्पित और कमिटेड वॉलंटियर बनके किसी कलीसिया के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम या किसी एनजीओ के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में बहुत बड़ी बरकत बन सकते हो। वॉलंटियर बन के काम करने से आप वो मिनिस्ट्री कैसे की जाती है उसको सीख भी सकते हो, क्योंकि कभी कभी आपके मन में सिर्फ एक इच्छा होगी, पर उसे किया कैसे जाए आपको नहीं पता। तो खाली इच्छा लेके तो आप बैठे नहीं रह सकते, और बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के आप कर भी नहीं सकते। तो एक अच्छा तरीका होगा कि आप 6 महीने 1 साल किसी कलीसिया जो ऐसा काम करती है या किसी एनजीओ जो ऐसा काम करता है उसके साथ एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हो। जब आप ऐसा वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर काम करोगे तो उसके लाभ क्या होंगे बताओ। बड़े जब पैमाने आप पे कर ऐसा, सकते हैं उस बात को। हाँ जी, आज छोटे लेवल पे कर शुरू की है जो सेवाकाई, एनजीओ के साथ मिलकर करेंगे तो बड़े पैमाने पर जाने की उम्मीद कर सकते हैं। वेरी गुड। और सीखने को मिलेगा सर, शुरुआत जब हम करते हैं सीखने को मिलेगा। और जब जब हम पहले सीख लेंगे उन चीजों को तो करने में हमें आगे आसानी होगी, एक विजन हमें मिलेगा, चीजें राइट, क्लियर होंगी। राइट। और अगर कोई और एनजीओ या कलीसिया किसी अच्छे कार्यक्रम को कर रहा है तो उनको भी सहायता चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपको ही मालिक बनना है अपनी मिनिस्ट्री का। अगर कोई और कर रहा है और अगर आप केवल अपना दिमाग और अपना हाथ और अपने पैर और अपना शरीर और अपना समय दे सकते हो तो दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। हो सकता है आप अपने कलीसिया में से 25 वॉलंटियर खड़े कर दो किसी एक मिनिस्ट्री के लिए, दैट्स इट। और आपका काम सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर खड़े करना है किसी और की मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि हम राज्य में काम करते हैं। परमेश्वर के राज्य में कोलैबोरेशन के बिना काम नहीं होता। वी नीड टू लर्न टू वर्क इन कोलैबोरेशन। तो जब आप लोग सोच रहे हो कि इन 15 सेवकाइयों में से मैं कौन सी मिनिस्ट्री शुरू करूं, तो आप यही मत सोचो कि आप ही को स्टार्ट करके और आपको ए टू जेड सब कुछ करना है, फंडिंग करनी है। अ बेटर वे, एक बेहतर तरीका होगा कि किसी ऐसी मिनिस्ट्री में जुड़ जाओ जहां पर वो मिनिस्ट्री ऑलरेडी हो रही है, जहां आपका दिल है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में, और वहां पे एज अ सेवादार काम करना शुरू कर दो। और आप अपना बजट बना लो, मतलब पैसों का बजट नहीं, टाइम का बजट, कि आप कितना टाइम दे सकते हो। उतना टाइम स्टार्ट करो निकालना, उनके साथ जाकर के काम करना शुरू करो। आपको नहीं पता कि आपका वॉलंटियर करना आपको कहां से कहां ले जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी एनजीओ में एज अ वॉलंटियर, एम्प्लॉय भी छोड़ दो, एज अ वॉलंटियर काम किया था। वॉलंटियर करते करते वहां की एम्प्लॉय बन गए, एम्प्लॉय बनते बनते आगे डायरेक्टर एंड ऑल दैट, मतलब काफी बड़े लेवल पे काम करने लग गए। ऑफन यहां पर भी देखो क्या चीज है, एक्शन। शुरुआती एक्शन जरूरी है। कितने सपने रोज लोग देखते हैं और कितने सपने रोज उड़ जाते हैं। अच्छे सपने आते हैं हमें, ऐसी बात नहीं है। आज मैं सुबह एक बहन से बात कर रहा था और मैं उस बहन को इनकरेज कर रहा था कि प्रभु के, कि कहीं तुम्हारा जोश, प्रभु के लिए काम करने का जो जोश है, कहीं खत्म तो नहीं होता जा रहा, कहीं कम तो नहीं होता जा रहा। वैसे तो बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है हमारा जोश भी राज्य में काम करने का बढ़ना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा जोश कम होता जा रहा है। तो उस वक्त मेरे को एक गीत याद आया, जो 15 सालों से वो गीत मैं सुन रहा हूं और मैं गा रहा हूं। वो किसी और ने लिखा है और आप में से कईयों ने वो गाना सुना है। और उस गाने में दो ऐसी पंक्तियां हैं, जो लाइनें मैंने मेरे जीवन को इंस्पायर करने के लिए मैंने मेरे दिल में लिखी हैं, और मेरे सामने वो सत्य रहता है। और वो सत्य ये है कि तेरे लिए, मतलब परमेश्वर, तेरे लिए मैंने सपने संजोए, तेरे लिए मैंने बीज बोए। तेरे लिए मैंने सपने संजोए, तेरे लिए मैंने बीज बोए। और बीज कैसा होता है मुझे बताओ, मुझे बीज के बारे में कुछ बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीज? नॉट वो पैसों वाला बीज जो यूट्यूब वाले मांगते हैं कि बीज बो तो पैसे मिलेंगे आपको, वो वाला बीज की बात नहीं कर रहा हूं। जो फिजिकल बीज होता है, मुझे उसकी कुछ बातें बताओ, कुछ विशेषताएं बताओ। या बीज, बीज व्हेन आई
जब मैं बीज शब्द बोलता हूं आपके दिमाग में क्या आता है? शेयर करो चलो। जब हम कुछ करने के लिए सोचते हैं सर। बीज हाँ हाँ, का ओके ओके, तो अ जीरो। बीज इज एन आइडिया, ओके वेरी गुड। और लाइक लेकिन बीज के बारे में बताओ, फिजिकली बीज के बारे में कुछ बताओ। बीज मतलब सर जीरो, फिजिकली नहीं आएगा नहीं। एक एक जना बोलो। हाँ जी, अमित बोलो। जीरो, मैं जीरो समझता हूँ बीज, मतलब कि बीज बोना कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, बीज बोना अर्थात जीरो से स्टार्ट करना, ओके। बीज इंदिरा, एक एक्सक्यूज मी, उत्पत्ति को एक्सक्यूज उत्पन्न मी, करता एक्सक्यूज है। मी। बीज एक इंडिकेशन है नई उत्पत्ति को जन्म देता है। जैसे वो एक बार मरता है और उसके साथ हजारों को वो लेके आता है, ऐसा। वेरी गुड। इंदिरा, जी जी। आप कविताएं लिखते हो ना, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। आप ना 2 दिन के अंदर अंदर आपको बीज के ऊपर, बीज और सेवा या फिर सेवा का बीज, इस विषय पर आपको एक कविता लिखनी है और शेयर करनी है। जी ओके। ठीक है, प्रार्थना करो प्रभु आपको एक कविता देगा बीज के विषय पे, बीज के रूप में हमारी सेवा। उस और ये कवि जो थॉट्स यहाँ पर लोग शेयर कर रहे हैं उस पर आधारित होनी चाहिए, प्लस आपके अपने विचार। फॉर एग्जाम्पल अमित ने बोला कि बीज अर्थात शून्य, प्रभा ने बोला कि बीज अर्थात यस सर। प्रभा ने क्या बोला बीज के बारे में? बीज बीज एक इंडिकेशन है सर की नई उत्पत्ति, और बहुत सारे ओके, नई बातों की पौधे शुरुआत, जब यस, नई बातों की शुरुआत और छोटी बातों से बड़ी बातों तक पहुंच जाना। ओके वेरी गुड। और कोई बताओ, जब बीज के बारे में सुनते हो तो क्या दिमाग में आता है? सर ये इसका मतलब ये होता है नियमितता से वापस आना, सामर्थ्य के साथ। नहीं सुना। जैसा नहीं कि नीचे चले जाना, जैसे वो कह रहे कि गाड़ देना और वो सामर्थ्य के साथ वापस सामर्थ्य ऊपर। के साथ, एक नया ताकत के साथ। सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। और हमारी सर जो सोच है, हेलो, हाँ, हमारा जो सोच है, जो विचार है, जो काम करने के प्रति हमारा एक संघर्ष है, उसको बीज के रूप में हम सोच सकते हैं कि हमने कुछ सोचा है और उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और परमेश्वर उसमें हमें सफलता देता है। वेरी गुड। दूसरों के लिए ब्लेसिंग। दूसरों के लिए आशीष, ओके। सर मरकर फल लाना, मरकर फल लाना। ओके, वही सेम बात है जैसे इंदिरा जी ने बोला कि एक समर्पण को भी नए दिखाता जीवन है की वो। शुरुआत। नई शुरुआत, ठीक है। अब मैं एक चीज बोलूंगा बीज पर, जो आपने कवर कर ली है वैसे। जब बीज हम बोते हैं ना, ऑफ कोर्स वो मर जाता है, वो बाइबल का वचन भी जानते हैं, बट बीज नजर भी नहीं आता। फल नजर आता है बट बीज तो नजर भी नहीं आता ना। और अक्सर हम जब कोई भी मिनिस्ट्री शुरू करेंगे ना, हम एक तरीके से इनविजिबल ही हो जाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी होगी हमारी वो मिनिस्ट्री, या इतनी ज्यादा कम वैल्यू रखेगी बड़े स्तर पे कि उसे कौन ही जानेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कि ग्लैमर नहीं है मिनिस्ट्री, और ये वाली मिनिस्ट्री ऐसी है, पास्टरल मिनिस्ट्री वगैरह जो होती है ना, उसमें तो फिर भी ग्लैमर होता है। ग्लैमर मतलब बड़ी महिमा चकाचौंध होती है। एग्जाम्पल दो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हम स्टेज पे होते हैं, सब लोग हमें देख रहे होते हैं, हमारा प्रचार रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे भी जाता है, लोग तालियां बजाते हैं, लोग आदर करते हैं, लोग घर घर में खाना खाने के लिए बुलाते हैं। लेकिन जो समाज सेवा करते हैं उन्हें कौन बुलाना और मेहमान तो बनाना छोड़ दो, आपको जानता ही कौन है? ये भी एक कारण है कि समाज सेवा वाली मिनिस्ट्री में ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है।
फिर भी हमें एक बोझ, एक बीज के समान हमें सेवा करनी है, ना केवल छोटा बनकर, क्योंकि बीज छोटा होता है, लेकिन अदृश्य होकर, नजर भी ना आए, कोई बात नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई हमें देखे, लेकिन जब काम बड़ा हो जाएगा ना, तो लोग याद करेंगे। और अगर हमने परमेश्वर के नाम से मिनिस्ट्री किया तो लोग बोलेंगे देखो ये परमेश्वर का जन था और इसने अपने जीवन काल में ये सेवकाई की, और जैसे लिखा कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। अग्री करते हैं आप मेरे साथ? चलो मैं वो 2 लाइनें गा दूं, फिर हम एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है? ओके, एक्चुअली ये 4 लाइनें हैं, ठीक है? तेरे लिए ही आ, थामी ये डोर, तेरे लिए ही देखी हर भोर, ठीक है? तेरे लिए ही थामी ये डोर, तेरे लिए ही देखी हर भोर, तेरे लिए ही थामी ये डोर, तेरे लिए ही देखी हर भोर, तेरे लिए ही ये सपने संजोए, तेरे लिए ही ये बीज बोए, तेरे लिए ही ये सपने संजोए, तेरे लिए ही ये बीज बोए, सारे गुनाहों को माफ कर दे, अयोग्य हूँ मुझे योग्य बना दे, सारे गुनाहों को माफ कर दे, अयोग्य हूँ मुझे योग्य बना दे। एनीवेज, तो हम जो भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, बट अक्सर विश्वासी लोग, हम लोग, और कभी कभी ना हम मिनिस्ट्री वाले लोग बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, बट उसको जानकर कुछ करते नहीं है। हमें कुर्सियां बड़ी पसंद है, हमें कागज बड़े पसंद है, हमें कंप्यूटर बड़ा पसंद है, हमें बातचीत बड़ी पसंद है, हमें सेमिनार बड़े पसंद है, हमें सेमिनार बड़े पसंद है, लेकिन मेरे एक दोस्त की भाषा में, हमें चावल खा खा के मोटे नहीं होना, हमें बाहर जाके कसरत भी करनी है। कहने का मतलब प्रभु का ज्ञान सिर्फ इकट्ठा ही नहीं करना, हमें बाहर जाकर उस बैठ जाना सेवा को और बाबा इस्तेमाल भी करना है, ठीक है? ओके, चलो ऐसा लग रहा है कि अब ब्रेक एक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हमारा दूसरा और अंतिम सेशन होगा आज का, और फिर मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। अब आप जानो, आपकी किताब जाने, आपकी असाइनमेंट जाने, और आपके सेवा के काम जाने, आपकी बड़ी बड़ी बातें जाने, और आपका प्रभु जाने। गॉड ब्लेस यू। ठीक है? है असली चेकिंग पैरामीटर। नंबर 2, आपको तो इतना अच्छा हो जाना है इस विषय पे कि आज से 4 साल के बाद, हो सकता है 5 साल के बाद, आप लोग मेरी जगह ले लो और आप इस कोर्स को पढ़ाओ। ये आपका टारगेट होना चाहिए। हम कब तक पढ़ाएंगे? आपको टीचर बनना है इस कोर्स का। बीटीएस तो आपने कर ली, अब 6 महीने में आपका खत्म हो जाएगा सिस्टम। उसके बाद आप फील्ड एक्सपर्ट इतने अच्छे बन जाएं, इतने अच्छे से इस विषय पर आप काम करें, सीखें बहुत कुछ, और आप आकर के किताब आपके पास है, आप तो किताब भी अपनी लिख सकते हो, और आप या फिर वही किताब का इस्तेमाल करके आप पढ़ाएं, 15 लेक्चर आप बनाइए, आप क्लास को पढ़ाइए। अपना अपना लेवल, अपना जो जो टारगेट है वो बहुत ऊंचा रखें, और फिर उस तक पहुंचने की कोशिश करें। जी ओके, सर। तो जगदीश, ये तो मेरा आपको आंसर है। और सोनू कुछ बोल रहे थे फीडबैक के रूप में। हेलो। हाँ जी सोनू। सर मैं कह रहा था कि जो ये सब्जेक्ट जो बनाया गया है, बिल्कुल मतलब इसमें घटाने या बढ़ाने की मतलब वो नहीं है। बाकी जितना भी कंटेंट है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से एक्यूरेट तरीके से
और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाले तरीके से है, जिसमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि ये समझ में ना आए, या वो तो परिवर्तन या बदलाव करने की बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर किया सर इसको। थैंक यू। और कोई किसी के पास कोई कमेंट फीडबैक? मे भी इसमें एक या दो किसी स्टोरी को हम डाल दें, उन एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट में उनका स्टोरी लिख दें, तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, और भी उनको इनकरेजमेंट मिलेगा इसको पढ़कर। ठीक है अमित, आप जब अपनी किताब में आगे आगे बढ़ोगे तो आपको कम से कम 5 स्ट्रॉन्ग कहानियां मिलेंगी मिशनरियों की, कि उन्होंने कैसे सुसमाचार प्रचार के साथ साथ इस काम को किया। तो आप एनकाउंटर करोगे इस चीज को, मैंने अपने कोर्स में डाला है, तो आप बुक में देखोगे। और कोई फीडबैक? पास्टर जी, मैं कहना चाहूंगी कि आप बुक मैंने पढ़ी है 5 चैप्टर तक, मेरे को काफी अच्छी लगी और बहुत इजी वे में और सिंपल भाषा में लिखी हुई है। सीखने के लिए भी मतलब कि काफी कुछ मिला है, लेकिन आपने जो हमें समझाया है जिस तरीके से, वो बहुत इंटरेक्टिव था। आपने मतलब भय की आत्मा हमारे अंदर थी कि आज पास्टर पूछेंगे कि आपने कितने चैप्टर पढ़ लिए, तो ये अच्छा लगा कि आप इस चीज को ध्यान में रखें तो हम अवेयर रहे। और मेरे लिए ओवरऑल ये था कि थोड़ी सी दिशा बदली है कि एक सही ट्रैक पे जाने के लिए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मर्सी मिनिस्ट्री मेरे दिल का भी बोझ है, तो मैं इसमें आगे बढ़ना चाहूंगी और वो डायरेक्शन मेरे को मिली है, तो प्रार्थना के साथ मैं इसको लागू करने पे लेकर आऊँ। वेरी गुड। एनीवन एल्स? सर, बुक से जो आपने लिखा बहुत अच्छा लिखा, वो मैंने भी 7 चैप्टर तक पढ़ा है। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि जो आपने अभी तक हमें पढ़ाया है, पूरी बुक का आपने पढ़ा दिया, लेकिन उसका सारा निचोड़ आपने एक चैप्टर से ही हमें समझा दिया कि फर्स्ट चैप्टर से ही आपने पूरी बुक को खत्म कर दिया, उसी में से ही आपने इतना लिख दिया फर्स्ट चैप्टर में कि उसी को लेकर पूरी बुक आपने कवर कर ली। वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि हर चैप्टर को भी नहीं पढ़ाया तो भी पूरी बुक उसमें थी फर्स्ट चैप्टर में। इतना एक तरीका अच्छा आपका ये जो मुझे अलग से लगा। थैंक यू। कोई चीज जो ऐसी जो ऐड करनी चाहिए, या आपको लगता है कि अगले साल अगर मैं पढ़ाऊं ये सेम कोर्स तो ये स्ट्रक्चर ठीक है पढ़ाने का? 6 दिन नहीं, सिर्फ 5 दिन, और पहले 3 दिन बिब्लिकल एविडेंस और अगले 2 दिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, और ये काफी है? या कुछ आपको लगता है कि पास्टर ये भी सोचो? हाँ जी, कोई है? फिर मैं नहीं तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं फिर, और मैं समाप्त सर करूंगा कि हाँ जी, एक्सक्यूज हाँ मी जी सर, जी आप जी। इजाजत दे तो आपने जो इंदिरा बहन को काम सौंपा था अभी थोड़ी देर पहले बीच के ऊपर, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, अगर आप इजाजत दे तो मैं सुना दूं। मैं आपको इजाजत देता हूँ। थैंक यू सर। अभी हाँ जी, आपके पंक्तियां पढ़ते पढ़ते मैं चाय पी लूं? जी बिल्कुल सर, मेरी ओर से ओके, भी थैंक आपको यू। इजाजत। ठीक है, अर्ज थैंक यू। किया है, अर्ज किया है। बीज होता यस है छोटा, बीज होता है छोटा, बीज होता है छोटा, फल लाता मोटा। खुद सोता तभी तो काम होता। बीज होता छोटा, फल लाता मोटा। खुद सोता तभी तो काम होता। चुनता अंधियारा, बिखेरता उजियाला। चुनता अंधियारा, बिखेरता उजियाला। तभी तो फूलों में खुशबू और रंग आता। तभी तो फूलों में खुशबू और रंग आता। फिर जब खिलता फूल, फिर जब खिलता फूल, हर चेहरे पे आता नूर। बीज अपने जीवन से, बीज अपने जीवन से जीना सिखाता भरपूर। बीज अपने जीवन से जीना सिखाता भरपूर। दैट्स फैंटास्टिक, वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
वाह वाह। आप अपनी पास्टर, असाइनमेंट में भी इसको लिख सकते हैं अलग से, ठीक हमारे है। हमारे बैच में कनिका दीदी भी हैं, वो भी बहुत अच्छी पोयम लिखती हैं। तो बीच पे अगर वो चाहें तो वो भी अपनी पोयम तैयार कर सकती हैं, वो बहुत अच्छा लगती है। मैं चाहूंगा कि अगर कनिका सिस्टर अगर विधवाओं पर लिख सकती हैं, बीच पे तो दो हो गए, अगर आप विधवाओं के जी दर्द सर, पे और विधवाओं मैं के बोलना बीच में चाहती यदि हूँ, आप, मैं एक्चुअली बाहर हूँ बोल के मैंने आप जो बोल रहे थे ना इस बुक्स के बारे में, आप पढ़ा रहे थे ना, उसको लेके परमेश्वर और किसी और के द्वारा भी परमेश्वर बातें कर रहा था। मैंने आज से शुरू कर दिया बिल्कुल घर से ओके, निकलना। मैं वेरी पता गुड। नहीं क्यों परमेश्वर बार बार अगुवाई कर रहा था कि आप करो करो, लेकिन आपके द्वारा भी यही बात सीखने के लिए मिला। मैंने आज निर्णय लेके मैं घर से निकल गई और वुमेन्स मिनिस्ट्री के लिए मैंने शुरू कर दिया बस। जी बहुत अच्छा, लेकिन आपने एक गड़बड़ कर दी कि आपने क्लास के समय में अच्छा सेवकाई कर ली, तो ये आगे से नहीं होना चाहिए। इतना भी नहीं जोश चाहिए, थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए। क्लास के टाइम पे क्लास और सेवा के टाइम पे सेवा होनी चाहिए, ठीक है। जी सर। ओके, गुड। एनीवे, आई स्टिल अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मैं समाप्त करूंगा सिर्फ इतना बोलकर, ये बाय द वे, अच्छा मुझे लगता है कि प्रदीप क्लारा अब जुड़े हैं, मतलब क्लारा अब जुड़े हैं ना। नहीं सर, 6:30 बजे। ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है, ओके, दैट्स गुड। ओके, लोकल कलीसियाओं को सेवकाई में क्यों जुड़ना चाहिए? अब ये मेरी गलती नहीं है कि मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन, अब मेरे पास अच्छी खासी पीपीटी है, बट मैं क्या करूं, अब मेरे को सिर्फ पॉइंट्स बोलने पड़ेंगे और आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला कारण, हम बाइबल के आदेश को पूरा कर पाएंगे अगर हम इस सेवकाई को कर रहे हैं। पहला कारण, हम बाइबल के आदेश को पूरा कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब अगर हम मर्सी मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, हम बाइबल के आदेश को अधूरा छोड़ रहे हैं। आत्माओं के बजाय, आत्माओं को बचाकर भी, पर मर्सी मिनिस्ट्री ना करके हम बाइबल के आदेश को अधूरा छोड़ रहे हैं। पर अगर हम कर रहे हैं तो हम बाइबल के आदेश को पूरा कर रहे हैं। दूसरा, हम समुदाय का बदलाव कर रहे हैं, हम समुदाय में बदलाव लेकर के आ रहे हैं। अगर हम करते हैं मर्सी मिनिस्ट्री, रिजल्ट में, ये लास्ट सेशन है, रिजल्ट क्या निकलेगा? पहला, बाइबल के आदेश पूरा हो जाएगा। दूसरा, समुदाय बदल जाएगा। नंबर 3, कलीसिया में विश्वसनीयता बढ़ेगी। आज मैं सुबह 3 बजे उठ गया, आज सुबह, और मैं उठा, रात को सोया था, इनफैक्ट कल दिन भर इस चिंता में थे हम लोग कि कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बहुत सारी कलीसिया में, हर चर्च में होती हैं प्रॉब्लम्स, तो कुछ कुछ बातों को लेकर हम चिंतित हैं। और एक ये भी है कि पिछले साल से इस साल हमारा जो डोनेशन है, चर्च का जो चंदा है या जो चढ़ावा जो लोग देते हैं, दशमांश देते हैं, व्हाटएवर, वो पिछले साल की मात्रा में थोड़ा सा इस साल अब तक कम आया है। पर हमें बहुत सारी सेवकाएं करनी है, हमें 33 देशों में सेवा करनी है, हमें 60 मिशनरियों को सपोर्ट करना है, हमें 8 पादरियों को सपोर्ट करना है, 8 हमारे चर्च के जो 8 पास्टर्स हैं उनको सपोर्ट करना है, हमें चर्च चलाना है, हमें चर्च के बिल भरने हैं, बहुत कुछ है। तो मैं सोचता था कि क्या कारण है कि क्यों फंड कम हो रहा है। और मेरे मन में एक चीज आया कि जो कलीसिया में हो रहा है उसके बारे में कलीसिया को ज्यादा नॉलेज या जानकारी नहीं है। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि चर्च कहां पर खर्चा कर रहा है, चर्च कहां पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, चर्च में कौन कौन से भले काम हो रहे हैं, कौन कौन से आत्माओं को बचाए जाने वाले काम हो रहे हैं, कहां लोगों को शिष्य बनाया जा रहा है, कहां गरीबों के बीच में काम हो रहा है, अगर लोगों को नॉलेज नहीं है तो लोग देने के लिए उनका मन कैसे होगा? उनको तो, क्योंकि इंसानी फितरत है, हम भूल जाते हैं। पर अगर हमारे सामने कोई चीज प्रस्तुत की जाए तो लोगों को पता चलेगा और वो देने के लिए उनका मन, परमेश्वर उनके मन में डालेगा। उसी प्रकार अगर हम भले कामों को करते हैं अपनी कलीसिया में, और अगर हम कलीसिया में उसका प्रॉपर डिटेल देते हैं कि जी पिछले महीने हमने 3,000 रुपए इकट्ठे किए थे और उस 3,000 रुपए से हमने ये काम कर पाए, हमने गर्मियों के दिनों में हमने ठंडा पानी पिलाने की सेवा शुरू की, और हम, आप काउंटिंग, ये सिर्फ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। आप देखें कि आपका जो ड्रम है, वो ड्रम जिसमें भर के आपने ठंडा पानी पिलाया, उसमें कितनी बाल्टियां जाती हैं।
फिर आप एक बाल्टी का हिसाब लगाएं कि उसमें कितने जग जाते हैं, एक जग का हिसाब लगाएं कि एक जग में कितने ग्लास भरे जाते हैं। वो कैलकुलेशन करने के द्वारा आप बता पाओगे कि इस एक ड्रम से मान लो 2000 कप पानी एक बार में पिलाया जाता है। अगर आपने मान लो एक दिन में 2 ड्रम ठंडा पानी, मीठा पानी बना के लोगों को पिलाया गर्मी के दिनों में, और आपने ये काम सपोज करो कि आपने 1 महीने तक करा, गर्मी के पूरे मौसम में 1 महीने तक करा, तो 2000 कप ठंडा पानी रोज पिलाया, और 1 महीना आप अपनी कलीसिया में घोषणा करोगे पिछले महीने हम लोगों ने 60,000 ठंडा पानी कप लोगों को पिलाया, यानी कि 60,000 लोगों ने बरकत पाई। 60,000। आपकी छोटी सी कलीसिया 60,000 लोगों को ठंडा पानी पिला चुकी है, और प्रभु ने कहा है कि अगर तुम किसी को 1 कप ठंडा पानी पिलाओगे तो अपने इनाम से वंचित ना रहोगे। अब वो केवल सेवकों के लिए नहीं है, वो प्रिंसिपल तो दुनिया में मानव जाति को लागू होता है ना, बड़े अगर हम थोड़ा उसको ब्रॉडली देखें तो अगर आप अपनी कलीसिया में घोषणा कर रहे हो कि जी हमने 60, ये अच्छा घमंड करने के लिए नहीं बोल रहे हो या दिखावा करने के लिए नहीं बोल रहे हो, लेकिन इंपैक्ट दिखाने के लिए 60,000 लोगों को ठंडा पानी पिलाया हमने, क्या आप इस महीने भी हमारी मदद करेंगे? तो आप क्या कर रहे हैं? कलीसिया में विश्वसनीयता बढ़ रही है, आपके ऊपर लोग एज अ लीडर ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, पास्टर जी ये लो इस 1 महीने का 3,000 मेरी तरफ से। प्रभु कहां कहां से लोगों के मन में डाल देता है। देने वाला तो प्रभु ही है, जरिया ही होते हैं लोग, और भला काम करने वाला भी प्रभु। क्यों? क्योंकि हम दया को जनरेट नहीं कर रहे, हम ऊपर से पाई हुई दया को हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो दया भी प्रभु की, पैसा भी प्रभु का, आप खाली जरिया बन जाएं। 15 साल पहले मैंने एक गाना लिखा था कि यीशु तेरे काम में मैं हाथ बटाऊं, सेवा का मुझको काम दे दे, तेरी आशीषों का मैं जरिया बनूं, कैसे बनूं तू ज्ञान दे दे। प्रभु तेरे काम में मैं हाथ बटाऊं, सेवा का मुझको काम दे दे, तेरी आशीषों का मैं जरिया बनूं, कैसे बनूं तू ज्ञान दे दे। थक ना जाऊं रास्ते में, मानू ना हार, टूटे ना टूटे ना जो ऐसा ईमान दे दे। तो आप समझ रहे हैं बेसिकली आशीष प्रभु देता है, बट उसकी आशीषों का हम जरिया बन रहे हैं। पर कैसे बने? प्रभु तो ज्ञान दे दे, और ज्ञान ऐसे ही आता है। कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कोई वचन आपने सुना, किसी ने कोई आपसे बात करी, वहां से आपका मन पकड़ा गया, आपने कोई किताब पढ़ी, अलग अलग तरीकों से प्रभु बात करता है। और अगर आपने प्रभु की आवाज को नहीं सुनी, एक्चुअली मैं बोलूंगा कि अगर आपने प्रभु की आवाज को सुनकर अनसुना कर दिया, तो सच में मतलब आपके ऊपर दया आती है परमेश्वर को कि आप कैसे सुनकर अनसुना कर सकते हो। पहला लाभ क्या होगा अगर कलीसिया करती है ये काम? तो पहला लाभ क्या होगा? बाइबल के आदेश को पूरा करता है। बाइबल का आदेश पूरा हो जाएगा। दूसरा, हम समुदाय में बदलाव लेकर आ रहे हैं। नंबर 3, कलीसिया में विश्वास बढ़ रहा है। विश्वास मतलब प्रभु पर विश्वास नहीं, अगुवों पर विश्वास। कलीसिया में ट्रस्ट का माहौल पैदा हो रहा है। नंबर 4, मंडली की एकता। जब 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 कलीसिया में विश्वास बनेगा, कलीसिया के लोग अगुवों पर विश्वास करेंगे, तो कलीसिया में मजबूती आएगी, यूनिटी आएगी, एकता आ जाएगी। तो मंडली में एकता की मजबूती, ये भी उसका एक रिजल्ट निकलेगा। और नंबर 5, जो मैं बोल चुका हूं कि परमेश्वर के प्रेम को हम प्रदर्शित कर पाएंगे, भले कामों को करके
हम परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित कर पाएंगे। अगला सवाल, अगर हम इस सेवकाई को नहीं करते हैं तो नुकसान कौन से होंगे? अगर हम करते हैं तो लाभ क्या होंगे? आपने सुन लिए, हाँ कि ना? अगर आप नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होंगे? मैंने 5 लिखे हैं। हम अपने लोग, जिस समाज में हम रहते हैं ना, उसके लिए हम रेलेवेंट नहीं होंगे, हम प्रासंगिक नहीं होंगे, हम रेलेवेंट नहीं होंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं हमसे। क्यों? क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं उनसे। तो ये वर्ड, इंग्लिश का वर्ड है रेलेवेंट। हम रेलेवेंट नहीं होंगे उन लोगों के लिए। वो कहेंगे तुम अपने कार्य करते रहो, हम अपना कार्य करते रहेंगे। इसलिए लॉस ऑफ रेलेवेंस, हम रेलेवेंट नहीं रहेंगे। जिस समाज को हम प्रभु यीशु के नाम से भरना चाहते हैं, रीच करना चाहते हैं, उसी समाज के लिए हम इररेलेवेंट लोग बन जाएंगे। वी आर इररेलेवेंट पीपल। हम उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि हम इतने स्वर्गिक हो गए हैं कि धरती से कनेक्शन ही नहीं है। और ये नहीं हम चाहते, क्योंकि हम धरती के नमक हैं। तो इतने स्वर्गिक ना हो जाओ, सफेद कपड़े पहनकर, उपवास करके, काली बाइबल बगल में पकड़ के, इतने स्वर्गिक ना हो जाओ कि धरती से तुम जुड़े ना रहो। क्योंकि धरती का ही नमक बनना है। स्वर्ग में यीशु मसीह की उपस्थिति ही काफी है। स्वर्ग में आपकी प्रेजेंस स्वर्ग में कुछ भी खास ऐड नहीं करने वाली। संतों का असर धरती पे चाहिए, स्वर्ग को हमारी जरूरत नहीं है। धरती पे हमारा असर दिखना चाहिए। कुलुसियों 3 में पौलुस कहता है कि तुम भी कंपैशनेट बन जाओगे। अगर तुम प्रभु को जान चुके हो तो तुम दयावान हो जाओगे, तुम करुणापूर्ण लोग बन जाओगे, करुणामय लोग बन जाओगे। यू विल बी पीपल ऑफ मर्सी, यू विल बी पीपल ऑफ कंपैशन। अगर रेलेवेंट होना है अपने देश में जहां तुम सेवा कर रहे हो, तो उन लोगों के साथ जुड़ के रहो। अगर किसी बेघर हिंदू व्यक्ति की लाश को उठाने के लिए अगर कंधा देना पड़े, तो एक पास्टर भी ये काम कर सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति भले ही प्रभु में होकर नहीं सोया, लेकिन वो प्रभु के स्वरूप में बनाया गया था। टू बैड कि वो प्रभु को नहीं जान पाया। लेकिन क्या प्रभु का स्वरूप जो उसके अंदर आपको अभी भी उसकी मरी हुई लाश में दिखाई दे रहा है, क्या उसका आदर करके, क्या उस बेघर व्यक्ति की लाश के लिए, क्या आप उसकी चिता को आग देने के लिए क्या अपना कंधा दे सकते हो? पूजा पाठ मत करो, लेकिन क्या उसकी बॉडी को हैंडल करने के लिए क्या आप उसको सेवा कर सकते हो? उसको कपड़े पहनाने के लिए, उसको नहलाने के लिए? आप अशुद्ध नहीं हो जाओगे ऐसा करने से। इतने स्वर्गिक ना हो जाओ कि धरती से तुम्हारा कनेक्शन ही टूट जाए। नंबर 2, सुसमाचार के प्रचार के अवसरों को हम खो देंगे। अगर हम नहीं जुड़े रहेंगे, अगर हम मर्सी मिनिस्ट्री नहीं करेंगे, तो पहला नुकसान, हम बाहर वालों के लिए नॉन रेलेवेंट हो जाएंगे, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे। हम हैं नहीं हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हैं या नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता। तो एक केवल बहुत बड़ी चर्च की इमारत बनाकर नहीं असर होता समाज पर। उस इमारत में इबादत करने वाले जब बाहर जाकर के कुछ करते हैं, वहां से असर पड़ता है। आज कलीसिया की समस्या ये है, हम स्टेडियम बोलते हैं, हम बड़े बड़े सभाओं को आयोजित करते हैं, हम इमारतों के अंदर इकट्ठा होकर इबादत करना जानते हैं, हम इमारत से बाहर निकलकर समाज के साथ जुड़ना नहीं चाहते। जबकि प्रभु अपनी कॉमन ग्रेस सबके ऊपर बरसा रहा है। हमारी कॉमन ग्रेस हमारे लोगों तक सीमित है, और कभी कभी तो वहां पर भी गायब होती है। सिर्फ आराधना, सिर्फ गीत, सिर्फ प्रचार, सिर्फ उपवास, लेकिन भले कामों में हम नंगे हैं, भले कामों में हम एब्सेंट हैं। नंबर 3, तीसरा जो नुकसान होगा कि समुदाय पर हमारा कमजोर प्रभाव होगा। समुदाय पर हमारा कमजोर प्रभाव होगा। नंबर 4, हम मसीह के समान करुणा का प्रदर्शन करने में असफल ठहरेंगे उस दिन
जब प्रभु आएगा और हमारे भले कर्मों का न्याय करेगा। हम मसीह के समान करुणा का प्रदर्शन करने में असफल लोग माने जाएंगे। स्वर्ग तो पहुंच जाएंगे, बट भले कर्मों का पिटारा हमारा खाली रहेगा। नंबर 5, मानो चाहे ना मानो, कलीसिया में बरकत और एकता नहीं आएगी। कलीसिया में बरकत और एकता नहीं आएगी। एनीवे या एक और स्लाइड है मेरे पास, बट ये बिना स्लाइड के मैं बता नहीं सकता। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि अच्छा, बाय द वे, अब तक जो हमने डिस्कस करा 5 नुकसान, 5 फायदे और 5 नुकसान, उस पर कोई फीडबैक, कोई चिंतन, कोई थॉट, कोई विचार या कोई सवाल पूछिए। सर एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं। नुकसान में हम संपूर्ण मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे, टोटल हम क्रिश्चियनिटी नहीं जी टोटल पाएंगे। क्रिश्चियनिटी नहीं कर रहे हम, अधूरा, या बेसिकली हम पाखंडी होंगे यार। हम इनकम्प्लीट होंगे, हम पाखंडी होंगे। फिर मत्ती 23 की सारी आयतें हमें भी लागू पड़ेंगी। बिल्कुल। लोगों से प्यार करो यार, सीधी सी बात है। मैं यही बोलता हूँ, मिनिस्ट्री यही है, लोगों से प्यार करो। और अगर लोगों से प्यार करोगे तो उन्हें आत्मिक भोजन भी खिलाओगे, लेकिन नंगों को कपड़े भी पहनाओगे, भूखों को खाना भी खिलाओगे, विधवाओं का न्याय भी लड़ोगे, सब कुछ करोगे। लोगों से प्यार करो, दैट्स इट। मिनिस्ट्री की परिभाषा को बदल दो ना। हमने मिनिस्ट्री की परिभाषा को प्रचार बना दिया है। दैट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। ना जानते हुए, शायद जानते हुए, सारे प्रचारक की सेवा करने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, पर हम लोगों ने प्रचारकों को खूब बड़े पेडेस्टल पे रख के रखा हुआ है, और बाकी सेवकाइयों को हम लाइमलाइट देते नहीं है। इसलिए देनी चाहिए। सब सारे वरदानों की कदर होनी चाहिए, और सारे वरदानों को प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। उसमें हॉस्पिटैलिटी भी आता है, भले कर्म भी आता है, ये सब कुछ उसके अंदर कवर है। हाँ जी, और बताइए, अब तक जो मैंने बताया 5 नुकसान और 5 फायदे, इस पर कुछ लोग कोई टिप्पणी करना चाहें, कोई थॉट, कोई मनन चिंतन या कोई सवाल। जो लोग वीडियो पर हैं उनकी तरफ से बातचीत कम हो रही है। शर्मा कपल और लॉरेंस कपल, मैं आपको भी प्यार करता हूं, मुझे आपकी भी आवाज सुनना अच्छा लगेगा। आप लोग भी अपने कुछ थॉट्स शेयर करें। इंदिरा और कनिका थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं बीच में, दैट्स गुड। जगदीश जी कर रहे हैं, तपस्या ट्रैवल कर रहे हैं, मैं समझता हूं, और वो लोग बोल रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। जो 5 फायदे और 5 नुकसान हमने सुने, उस पर कोई सवाल या कोई कमेंट। में ये सवाल ये था कि हम अगर ये नहीं कर रहे तो यूनिटी, आप कहना चाहते हैं कि चर्च के अंदर यूनिटी नहीं आएगी, या इसलिए नहीं आएगी क्योंकि चर्च में आप तो एज अ लीडर कुछ नहीं कर रहे मर्सी मिनिस्ट्री में, बट आपके चर्च में भले 50 लोग ही आते हो, लेकिन आपके चर्च में होंगे ये वरदान पाए हुए लोग जो ये सेवा करना चाहते हैं, पर वो आपके अंदर इस भले कामों के एब्सेंस को नोट कर रहे हैं। तो वो कैसे आपके साथ जुड़ के काम करेंगे जब वो आपके अंदर इस अच्छी भली सेवकाई की को एब्सेंट देखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एकता पूरी तरह से आ नहीं पाएगी, क्योंकि कलीसिया देख रही है कि आप इस काम को इग्नोर कर रहे हो। तो हम नहीं ये है नहीं मेरा। और सर, बहुत जरूरी है इसमें। तो शायद अगर पास्टर के पास नहीं है लेकिन उसके कलीसिया के लोगों के पास है, तो मैं भी साथ मिलकर उनको सपोर्ट कर कर, इंकरेज कर कर। यस, पर अगर अगर सामने से टीचिंग नहीं आएगी तो वो लोग डर के मारे आपको बोलेंगे भी नहीं। तो कम से कम सामने से टीचिंग आनी चाहिए, उन लोगों को न्योता आना चाहिए, इनविटेशन आना चाहिए कि जी किसी के पास कोई बोझ है तो बताओ। फिर उस व्यक्ति की सुननी चाहिए। कलीसियाओं को उसके लिए 1 महीना प्रार्थना करनी चाहिए, डेली प्रार्थना करनी चाहिए। फिर उसको बुला करके दोबारा बात करनी चाहिए। फिर उसको नियुक्त करना चाहिए। नियुक्त करने के साथ साथ उसको ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए, चाहे किताबों के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, किसी कोर्स के द्वारा उसको ट्रेन कराओ। क्योंकि उसके अंदर भी क्या पता खाली भावना हो लेकिन ज्ञान ना हो, तो उसको ट्रेन करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और फिर आप उसकी सपोर्ट करें। फिर छोटा सा कदम उठाएं, जैसे कि बिना पैसों के मैंने आपको 3 स्तर बताए थे ना, किसी भी भले काम में 3 स्तर होते हैं, बिना पैसों के, कम पैसों के, बड़ा प्रोजेक्ट। तो बिना पैसों वाला स्टार्ट करो, फिर कम पैसों वाला स्टार्ट करो, और फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट की तरफ काम हाथ बढ़ाओ।
सर मुझे लगता है कलीसिया में मर्सी मिनिस्ट्री के बारे में शिक्षा देना चाहिए, जैसे आप हमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वैसे ही हमें कलीसिया के हर एक लोगों को सिखाना चाहिए, जिससे कि वो बिना पैसा के भी दया की सेवकाई कर सकते हैं और पैसे देकर भी दया की सेवकाई किया जा सकता है और समूह बना के भी किया जा सके। एग्जैक्टली। पास्टर जी, जैसे आपने बोला ना कि विश्वसनीयता जो होती है, अगर हम हर एक चीज का एक अपडेट रखेंगे, एक डिटेल रखेंगे अपने पास, तो उससे चर्च के लोगों को तो वो तो लोग विश्वास करेंगे, लेकिन समाज पे भी इस पे प्रभाव पड़ता है। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैंने एक नया ऑफिस ज्वाइन करा था, वहां पर मेरे बॉस को पता चला कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो वो मेरे से सवाल कर रहे थे कुछ, उन्होंने बोला अच्छा तो फिर कुछ पैसा वैसा मिलता है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता, हमें पैसा देना पड़ता है अपनी सैलरी का 10%। देन उन्होंने बोला अच्छा तो आप कुछ पैसा देते हैं, वो कुछ रिसीट विसीट देते हैं कि नहीं देते हैं? मैंने कहा वो रिसीट भी देते हैं, लेकिन हम नहीं लेते। तो ऐसे करके वो इंक्वायरी कर रहे थे, क्योंकि कई लोगों के समाज में ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये है कि इस चर्च के अंदर जो है पैसा खिलाते हैं तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट इसमें समाज में विश्वसनीयता ये बढ़ती है कि ऐसे वर्ग के लोगों को भी चर्च सपोर्ट करता है, हेल्प करता है मर्सी मिनिस्ट्री के द्वारा, जो अलग जाति, अलग प्रथा, अलग कुंबे के लोग हैं। तो वो लोग ये देखते हैं कि सच में ये लोग भलाई कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ ये नहीं कर रहे कि अपने क्रिश्चियन लोग, अपने समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं, वो बाकी लोगों की भी मदद कर रहे हैं। तो समाज में भी विश्वसनीयता बढ़ती है कलीसिया के लिए। बिल्कुल। और एक चीज ये भी सर, अगर मतलब सच में ये चीज हमारी ऑल ओवर मिनिस्ट्री में भी एक सफलता को लेकर आती है। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो कितने मिशनरीज थे जो बाहर से आए, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा उन्होंने समाज सेवा की। तो आज हम उन्हें जानते हैं, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवा दुनिया के सामने है। तो क्योंकि उन्होंने सिर्फ आत्मिक या मतलब वो सिर्फ बहुत स्वर्गीय नहीं बने रहे, बल्कि वो लोगों से जुड़े रहे। तो आज और लोग उनकी सेवकाई के द्वारा लोगों का जीवन भी बदला है और समाज के अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो उस पैटर्न में हमें चलना चाहिए, वो वाला कहीं ना कहीं उस चीज में क्रिश्चियनिटी मतलब हम फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा तेरा कोई भी परिश्रम, परमेश्वर के प्रेम में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, व्यर्थ नहीं जाएगा। वो बीज जब मर जाएगा बहुत सा फल लेके आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये आखिरी एलिमेंट है कि हम किस प्रकार हमें क्या क्या स्टेप्स, ये आपकी बुक में समझाए गए हैं डिटेल में, और आप 29 तारीख को और भी सवाल पूछ सकते हो। लेकिन बेसिकली सबसे पहले नीड असेसमेंट, असेसमेंट करनी है समुदाय में नीड क्या है। जैसे मैंने कल कहा था कि कोई महिला यदि करना चाहे महिलाओं के बीच में सेवा, तो वो एक इलाका को चुनेगी, एक एरिया को चुनेगी। उस एरिया में 6 महीने लगातार वो बस काली घूम रही है, धीरे धीरे लोगों को जान रही है, सवाल पूछ रही है। 6 महीने के बाद अच्छे से नीड असेसमेंट कर पाएगी कि इस इलाके में महिलाओं के बीच में नीड क्या है। क्या उनके पास उनके जो हाइजीन पैड्स होते हैं, उनके पीरियड्स के वक्त जो पैड्स चाहिए, क्या वो पैड्स उनके पास नहीं होते, या उनको पति बहुत मारता है, या वो बच्चों को संभालने में इतनी बिजी हैं कि वो काम पर नहीं जा सकती क्योंकि उनके पास बच्चे संभालने वाला कोई नहीं है। तो वहां पर एक मुफ्त का या बहुत ही कम पैसों में क्या बोलते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर, डे केयर सेंटर खोला जा सकता है कि वो महिलाएं सुबह सुबह अपने बच्चे को छोड़ दें, और आपके साथ मिलकर जो महिलाएं सेवा करेंगी, आप उनका ध्यान रखेंगे, दिन भर उनको खिलाएंगे, उनका डायपर साफ करेंगे, जो भी है, और वो अपना काम करेंगी, शाम को आकर आपका बच्चा आपसे ले जाएंगी। क्या ये सेवा हो सकती है? आपको पहले नीड असेसमेंट करनी है, व्हाट इज द बिगेस्ट नीड ऑफ दिस कम्युनिटी, जिस भी समुदाय को आप उठाएंगे। नंबर 2, फिर आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होगी, और ये भी आप अकेला आदमी मोस्टली नहीं कर सकता। किसी के साथ बैठो, प्लानिंग करो, ये नीड है, इसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर रिसोर्स एलोकेशन, आपके पास कितने लोग हैं,
ओके सॉरी, आपके पास कितना समय है, आपके पास कितने वॉलंटियर हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप कितना कर सकते हैं, आप टारगेट क्या बनाएंगे, आप रिसोर्स एलोकेट कर दें। हम 4 महिलाएं मिलकर इस एरिया में हर महीने 60 घंटे बिताएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका आपका बने, आपको पहले जैसे मैंने कहा नीड असेसमेंट करनी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, फिर आपको रिसोर्स एलोकेट करना है। रिसोर्स मतलब जैसे पैसा, समय, लोग, ये रिसोर्स में आते हैं। इस रिसोर्स को आप एलोकेट करोगे कि अच्छा 4 घंटे मैं करूंगी, 4 घंटे तू करेगी, 4 घंटे तू करेगी। रिसोर्स को एलोकेट कर दो। पैसा, कितना पैसा है आपके पास, बहुत कम भी है तो शुरू करो पहले, प्रभु और देगा। और आप देखना कि जब आप खर्च कर दोगे तो प्रभु और देगा। रिसोर्स एलोकेशन, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन करो। बहुत बार क्या करते हैं अपन, एग्जीक्यूशन में सीधा भागते हैं। मतलब आज दिल, प्रभु ने मेरा दिल छू लिया, कल सेंटर भी खोल दिया, चलो जी, दैट्स रॉन्ग। पहले आप नीड असेसमेंट करें, फिर आप प्लानिंग करें, फिर आप रिसोर्स एलोकेशन करें, फिर आप उसके बाद जाके आप एग्जीक्यूशन करें। भले इसमें आपको 8 महीने लग जाएंगे, दैट्स फाइन। हाँ, अनलेस कोई मर रहा है तो आप मत बोलना कि 8 महीने बाद तुझे बचाऊंगा। इमरजेंसी मिनिस्ट्री है तो वो तो आपको आज ही करनी है, लेकिन आप एग्जीक्यूशन करें। फिर आप मॉनिटरिंग करें। आपको मॉनिटर करना है कहां पे हम गलती कर रहे हैं। महिलाएं मिलती हैं 6 से 8, हम पहुंच रहे हैं 4 से 6, कुछ फायदा होगा? तो आपने कुछ महीने 4 से 6 जाके देख लिया, आप मॉनिटर करें कि अच्छा 4 से 6 जाने में फायदा नहीं है, 6 से 8 जाना पड़ेगा। तो आप मॉनिटर करें, और आप जब आप मॉनिटर कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उस सामग्री को जो आपने इकट्ठा किया, जो जानकारी आपने इकट्ठी करी, उसके आधार पे आप इवेलुएट करें कि हमसे ये हम अच्छा कर रहे हैं और यहां पर हमें बदलाव लेके आने की आवश्यकता है। फिर आप रिफाइनमेंट करें, सुधार लेकर के आए, चेंज करें अपनी स्ट्रैटेजी, और फिर ये साइकिल चलता रहता है। ओके, तो कितने स्टेप्स हैं इस पे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप्स हैं इसके अंदर। पहला स्टेप क्या है? नीड असेसमेंट। दूसरा, प्लानिंग। नंबर 3, रिसोर्स एलोकेशन। नंबर 4, एग्जीक्यूशन। नंबर 5, मॉनिटरिंग। नंबर 6, इवेलुएशन। एंड नंबर 7, रिफाइनमेंट या इंप्रूवमेंट। ये साइकिल है, आपको फॉलो करना होगा यदि आप किसी भी क्षेत्र में बेहतर बनना चाहते हैं, अपनी सेवकाई को और आगे बढ़ाने के लिए। मुझे आपका तो नहीं पता, बट अब आप लोगों को पढ़ा पढ़ा कर मेरा मन जरूर कर रहा है इंडिया वापस आने का, कुछ ना कुछ करने का वहां पर, सच में। इसलिए आप वहां पर हो, आप कुछ करो। आपका वहां पे होना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब एक हवा आई और गई, मतलब अपना जीवन जी के चले गए, ऐसा नहीं है। प्रभु ने आपको 2024 में दिल्ली, गुड़गांव, जहां भी आप रहते हो, छत्तीसगढ़, ब्ला ब्ला, यूपी, दिस दैट, हिमाचल, लखनऊ, यूपी, व्हाटएवर, जहां पर भी आप हो, आप परमेश्वर की योजना में इस जमाने के लिए, उस स्थान के लिए परफेक्ट सेवक हो उसके हाथों में। बस अपना काम करना शुरू करो। आप बहुत बहुमूल्य हो, आप बहुत स्पेशल हो। जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है। भले ही मैं ये कोर्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है। जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। कमी सिर्फ एक चीज की है, और वो है प्रेयरफुल एक्शन। प्रेयरफुल एक्शन की कमी है, और सस्टेन सस्टेन अपने आप को कंटिन्यू रखने की कमी है। अगर एक्शन ले भी लेंगे तो अपन कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये फितरत है हमारी, हम छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब बीज मर जाता है तो बहुत सा फल लेके आता है, और जब बीज बोया जाता है तो नजर भी नहीं आता। तो आपकी सेवा भी ऐसी होगी। आप जब शुरू करोगे एक बीज के समान अपनी सेवा, कितने महीनों तक, शायद साल 2 साल इनविजिबल रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बट दैट्स ओके। अगर आप खुदा बाप के लिए काम कर रहे हो, परमेश्वर के लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो आप कंटिन्यू रखो। और अगर आपके अंदर कोई भला काम प्रभु ऐसा डाल रहा है, प्रार्थना करो। अपने अगुओं से बरकत लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई एकला चलो रे, ये बहुत गलत है। कोई भी सेवा का काम अगर कोई मसीही करता है, तो अगर अपने कलीसिया के अगुओं की बरकत और एकता के बिना चलता, बरकत और ब्लेसिंग के बिना चलता है, तो वहां पे एक अकेलेपन का, और नॉट अकेलेपन का, एक सही आत्मा हमारे अंदर
घुसना चाहता है और घुस जाता है, फिर हमें कंट्रोल करता है। इसीलिए आगे जाकर के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कलीसिया की अगुवाई में, कलीसिया की बरकत में, कलीसिया की ब्लेसिंग में उस काम को नहीं किया, अपना ही निकल पड़े। यू नीड द ब्लेसिंग ऑफ द चर्च, ये आपको याद रखना है। तो यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने अपने अगुओं की बरकत के साथ करें। ऐसा नहीं कि वो चर्च का प्रोजेक्ट बनना पड़ेगा तब हो पाएगा, नहीं। चर्च जान रहा है कि आप कर रहे हो अपने स्तर पे, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर रहे हो, तो कलीसिया आपको ब्लेस कर सकती है कि आप लोग करो अपने हिसाब से, हम आपको ब्लेस करते हैं, वो भी कलीसिया की ब्लेसिंग है। ऐसा नहीं कि वो चर्च का प्रोजेक्ट बनेगा तभी कर पाओगे, बट यू नीड द परमिशन ऑफ योर पास्टर, ये जरूरी है। अपने पास्टर की परमिशन लो, प्रार्थना करो, अगुओं को साथ लेके चलो, उनकी प्रार्थनाओं की सहायता से ही आप तरक्की कर सकते हो, ऐसे नहीं। एनीवेज, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आपने इस कोर्स को सुना बड़े अच्छे से, आप लोग रोज आते थे, 5 दिन तक हमने लगातार बहुत सारी चीजों को सीखा है। मैंने बहुत एंजॉय किया एंड आई होप आपने भी कुछ कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अब अपनी बुक में लग जाओ और बुक को पढ़ो, नोट्स बनाओ, अपने आंसर्स लिखो, अपने क्वेश्चंस को लिखो। जो जो आपको समझ में नहीं आया आप मुझे क्वेश्चंस भेजो, मैं उसका आंसर आपको 29 तारीख को दूंगा, यदि आपकी कुछ पॉइंट्स है, वरना हम एक डिस्कशन करेंगे और इस कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ऑल गुड? ओके, मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्ग के पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सब आपके लोग हैं और इस क्लास में ये सारे स्टूडेंट आपके लोग हैं। आप इनसे डायरेक्टली बात करें, क्लियरली बात करें, पावरफुली बात करें और एक प्रेयरफुल एक्शन की ओर इनको बढ़ाएं प्रभु। ये सुनकर अनसुना ना करें, लेकिन सुनकर आज्ञा मानने वाले लोग बने। आप इसमें इनकी सहायता करें और इस कोर्स के करने के द्वारा इनकी जिंदगियों में परिवर्तन आए, इनकी कलीसियाओं में ताजगी आए, इनकी सेवकाइयां आगे बढ़ें और ये आपके प्रेम को, आपकी करुणा को, आपकी दया को, आपके अनुग्रह को दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। इनकी मदद करें यीशु के नाम में, आमीन।